एक लड़की जो कि नोएडा में जॉब करती थी और तभी वह छुट्टी लेती है अपने घर जाने के लिए, क्योंकि वह 1-2 महीने से बाहर थी, जॉब कर रही थी और उस लड़की को छुट्टी मिल जाती है। वह अब पहुंचती है अपने घर और जो कि उसने काफ़ी सारे गिफ्ट लिए थे, क्योंकि उसके घर में एक छोटी बहन थी और एक माँ थी। और जैसे ही वह घर में पहुंचती है, माँ जैसे ही अपनी बड़ी बेटी को देखती है वह काफ़ी खुश हो जाती है और सब हाल चाल उससे पूछती है। तभी बड़ी बेटी कहती है, माँ छोटी बेटी या छोटी बहन नहीं दिख रही है, वह कहाँ है? तो माँ कहती है कि जो छोटी तुम्हारी बहन है वह 4-5 दिनों से बहुत ही गुमसुम तरीके से रह रही है, ना तो ज़्यादा बात करती है ना तो बोलती है और कमरे में अकेले बैठती है। तभी बड़ी बहन जाती है उससे मिलने के लिए और देखती है वह कमरे में टीवी देख रही थी। तभी बड़ी बहन कहती है, छोटी तुम कैसी हो? मैं देखो तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ। तभी छोटी बहन कहती है, ठीक है दीदी रख दीजिए। जैसे ही यह बात बड़ी बहन सुनती है वह खामोश हो जाती है कि देखो मैं इतने दिन के बाद आई हूँ, तब भी छोटी बहन मेरी ऐसा बर्ताव कर रही है, उसके अंदर कोई खुशी दिख नहीं रही है। तभी बड़ी बहन कहती है, क्या तुम्हें माँ ने कुछ कहा है या किसी ने तुमसे कुछ बोला है जिसके कारण से तुम इतनी उदास हो? तो वह कहती है, नहीं दीदी ऐसी कोई बात नहीं है। अब बड़ी बहन को कुछ न कुछ लग रहा था कि इस बहन के साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसके कारण से वह खामोश है। अब बड़ी बहन उसको पुचकारती है और छत के ऊपर लेकर जाती है, कहती है, बहन बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है जिसके बाद मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर सकूं। अब जैसे ही यह बात छोटी बहन सुनती है वह अपनी बड़ी बहन के लिपट जाती है, रोने लगती है और तब एक ऐसी कहानी बताती है जिसको सुनने के बाद बड़ी जो बहन थी उसके पैरों तले ज़मीन खसक जाती है कि महज 13 साल की उम्र में उसके साथ ऐसी घटना को अंजाम दिया जो कि काफ़ी शर्मसार था। आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम रवि है। अगर आप लोग चैनल पर नए हों सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं। यह सच्ची घटना चालू होती है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है गाज़ियाबाद, और गाज़ियाबाद के अंतर्गत एक थाना आता है शहबाद, और यहीं पर एक परिवार रहा करता था। परिवार में एक महिला और उनकी 3 बेटियां, और आज से 20 साल पहले जो उस महिला की शादी एक प्रोफेसर से हुई थी और मानो सब कुछ ठीक ठाक चला, उनकी 3 बेटियां उनके वहां जन्म लेती हैं, जिसके कारण वह बेटियां पढ़ाई लिखाई करती हैं। और तभी पति पत्नी में थोड़ी अनबन के कारण जो पति था वह अलग रहने लगता है और जो महिला थी वह अपनी तीनों बेटियों को साथ लेकर शहबाबाद के ही एक मकान में किराए पर रहने लगती है। समय दौड़ता है और दौर गुजरता है, जिसके बाद तीनों बेटियों पढ़ाई लिखाई कर रही थी और जो 2 बड़ी बेटियां थी वह पढ़ाई लिखाई करने के बाद एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करने लगती हैं। जॉब करने के साथ साथ अब जो पैसा मिलता था वह अपनी माँ को देती थी, जिसके बाद उनका घर परिवार बहुत ही अच्छा चल रहा था। तभी एक साल आता है, साल 2023 और नवंबर का महीना। अब बड़ी बेटी जो कि बाहर जॉब कर रही थी वह अपने घर आती है और घर जैसे पहुंचती है वैसे माँ से मिलती है। माँ बहुत खुश हो जाती है और जब छोटी बहन के पास पहुंचती है गिफ्ट लेकर, जो उसको देने का प्रयास करती है, मगर छोटी बहन अपना मुंह नीचे करके वह सोच रही थी और उदास बैठी थी। अब बड़ी बहन को कहीं ना कहीं शक होता है, आखिर इसके साथ ऐसा क्या हो गया है, यह जीव मुझसे बात नहीं कर रही है। तभी बड़ी बहन उसको लेकर जाती है ऊपर और तब एक ऐसी कहानी वह बताती है जिसको सुनने के बाद मानो हर कोई हैरान और परेशान हो गया। तभी छोटी बहन बताती है, जिसकी उम्र 13 साल थी, तभी कहती है 2021 का साल था और महीना था दिसंबर। मैं घर पर अकेली थी, माँ मेरी बाज़ार गई थी। तभी जो माँ का एक दोस्त है जिसका नाम है सिराज, जो कि इससे पहले भी वह घर आता था, जिसके साथ माँ मेरी बैठती थी, बातचीत करती थी, जिसके कारण से उनका आना जाना था। तभी दिसंबर का महीना था, वो अंकल घर के बाहर आते हैं और डोर बजाते हैं और कहते हैं कि माँ तुम्हारी है क्या? तो मैं उनसे कहती हूँ वो बाज़ार गई हैं, अभी थोड़ी देर बाद आ जाएंगे। तभी वो कहते हैं कोई नहीं, मैं ही आओ बैठता हूँ तब तक, अब हम लोग बात करते हैं। तभी उन्होंने चाय बनाने के लिए कहा, मैं चाय उनके लिए बना कर लेके आई और उसके बाद मैं कमरे में टीवी देखने के लिए चली गई। तभी वो पीछे से आते हैं
और मुझे टच करने का प्रयास करते हैं। जब मैं उसका विरोध करती हूँ तो मुझे डांटते हैं, फिर धीरे धीरे मेरे बदन से एक एक कपड़ा उतारते हैं और वो शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। जब तक उनका मन कर रहा था तब तक उन्होंने शारीरिक संबंध बनाया और मैंने विरोध किया तो उन्होंने मुझे धमकी दी, मैं तुमको और तुम्हारी माँ को मार दूँगा, और इसी कारण से मैं बिल्कुल शांत बैठी थी। अब उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। जाने के बाद माँ आधे घंटे में आती है और मैं उदास बैठी थी तो उन्होंने पूछा, बेटा तुम्हारे साथ क्या हो गया है? तो उसने बताया कि जो अंकल सिराज आए थे घर और आपको पूछ रहे थे, और जिसके बाद वह घर पे बैठ गए और मैं उनके लिए चाय बनाने के लिए आई और उन्होंने मेरे साथ बहुत ही गलत काम किया है। अब माँ ने कहा कि जो हुआ है इसकी बात तुम किसी को मत बताना। आखिर माँ ने ऐसा क्यों कहा, उसका भी एक कारण ये था कि अगर वह उस व्यक्ति का विरोध करती तो वह उसके और उस महिला के रिश्ते अवैध थे। अगर वह अपनी बेटी के पक्ष लेती तो वह युवक उस महिला को भी कुछ न कुछ परेशान करता या उससे संबंध ख़त्म कर लेता। तो इसी कारण से उसकी माँ ने वह संबंध बनाए रखा और वह अपनी बेटी को भी उस व्यक्ति को परोसती रही। अब यह दौर 21 से लेकर 23 तक ऐसे चलता रहा और एक दिन जो 2022 साल था और तब एक दिन फिर वह सिराज आया, जो कि माँ टीवी देख रही थी और तभी वह बेटी के कमरे में चला गया और ज़बरदस्ती उसके साथ संबंध बनाने लगा, जिसका उसने विरोध किया। तो उसकी माँ और प्रेमी ने दोनों ने मिलकर अपनी बेटी को मारा और फिर हिदायत दी कि इस बात की किसी से तुमने चर्चा की तो मैं तुमको घर से बाहर निकाल दूँगी और नहीं तो मैं तुम्हारी किसी लड़की को देखकर मैं तुम्हारी शादी कर दूँगी। अब इसके बाद वह स्कूल जाना भी लड़की ने बंद कर दिया क्योंकि वह डरने लगी और कहीं ना कहीं उसके अंदर ये था कि अब यह बात कहे तो किससे कहे। अपनी बड़ी बहन से उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी यह बात कहे। तभी 2023 आता है, जो उसकी बड़ी बहन आती है। जब उससे इस पूरे घटनाक्रम को बताती है तो बड़ी बहन उस छोटी बहन को लेकर जो साहिबाबाद थाना था वहाँ जाती है और पुलिस वाले से कहती है, सर मुझे कंप्लेन दर्ज करानी है। तो पुलिस वाला कहता है, बेटा क्या हो गया तुम्हारे साथ? वह कहती है, सर मेरे साथ कुछ नहीं ऐसा हुआ है। जो मेरी 13 साल की बहन है इसके साथ 3 सालों तक रेप किया है एक व्यक्ति ने। अब जैसे ही यह बात पुलिस वाले सुनते वह चौंक जाते हैं। तो कहते हैं वह आरोपी कौन है और उसका क्या नाम है? तो वह बड़ी बहन बताती है उसका नाम सिराज है, जो कि टील मोड़ जो थाना है उसी के अंतर्गत रहता है। अब जैसे ही पुलिस वालों को यह बात पता चलती है और उस जो 13 साल की बेटी थी उसका मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराया जाता है और मेडिकल के लिए भी भेजा जाता है। अब इधर पुलिस की टीम उस युवक को पकड़ने के लिए जाती है और वह मिल जाता है। अब जैसे ही उसको पुलिस थाने लाया जाता है और इस घटना के बारे में पूछा जाता है तो वह भी एक ऐसा खुलासा करता है जिसको सुनने के बाद पुलिस वाले भी चौंक जाते हैं। वह कहता है कि एक दिन मैं बाज़ार में गया था और तभी एक महिला आती है जिसकी मेरे साथ नज़दीकियाँ या बातचीत होना चालू होती है धीरे धीरे। जब वह घर पर अकेली रहती थी, जब उसकी बड़ी बेटी जॉब करने के लिए चली गई और जो छोटी बेटी स्कूल जाती थी तो वह मुझको फ़ोन करके मेरे घर बुलाती थी और मैं उसके साथ समय बिताता था। अभी संबंध मेरे उस महिला के साथ थे और तभी एक दिन मुझे मिलने का मन किया। मैं उसके घर गया और देखा कि उसकी छोटी बेटी जिसकी उम्र 13 साल वह घर पर है। तभी मेरी नीयत बदल गई और मैंने उसके साथ गलत काम किया। अब उसने यह बात स्वीकार कर ली। अब तुरंत पुलिस वाले भी उसकी माँ को बुलाते हैं, बच्ची को, उससे भी पूछताछ करते हैं। वह भी कहती है कि यह मेरा प्रेमी है, इसके मेरे साथ अवैध संबंध थे। तो पुलिस वाले कहते हैं तुमने अपनी बेटी को उसके पास क्यों परोसा? तो उसके पास कोई जवाब नहीं था, उसकी निगाहें झुकी हुई थी और वह एक गुनहगार थी अपनी बेटी की। अब आखिर बताइए, जो बच्चे अगर उनके साथ कोई गलत काम होता है वह सबसे पहले अपनी माँ से शेयर करती है बेटी। अगर माँ ही उसकी शैतान बन जाएगी तो आखिर बच्चे अपनी गुहार किससे लगाएंगे? यह कहानी सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आप लोग सचेत करना है, सावधान है, सतर्क हैं। अगर ऐसा कुछ हो रहा हो तुरंत आसपास के लोगों की सहायता लें और अगर वहाँ भी कुछ नहीं हो रहा तो जाकर नज़दीकी पुलिस स्टेशन पे कंप्लेन करें। जय हिंद, जय भारत। हम मिलते हैं नई कहानी, नई शुरुआत के साथ।